A very good morning, class 6. Today I am here to explain you lesson number 10, a strange wrestling match. This is your A Pact with the Sun book. So now let's start with the chapter. Everyone believed that Vijay Singh, the famous wrestler, was unbeatable. Vijay Singh was a bit boastful at times. Once he took it upon himself to fight a ghost. इस चैप्टर में आपको विजय सिंह एक फेमस रेसलर है उसके बारे में बताया गया है एंड वो अपनी तारीफ मतलब सुनना पसंद करता था, अपने मुंह से ही अपनी तारीफ करके और अपनी ही बातें करना वो बहुत पसंद करता था. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. There was once a wrestler called Vijay Singh, a tall man with massive shoulders and muscular arms. He towered over others like a giant. Vijay Singh, people said, was a born wrestler and could beat all others wrestler in the world. एक बार की बात है, एक रेसलर विजय सिंह नाम का रेसलर हुआ करता था. वो काफ़ी टॉल मैन था, उसके काफ़ी बड़े और ब्रॉड शोल्डर्स थे और बहुत ही शोल्डर उसके काफ़ी ब्रॉड थे और उसकी जो मसल्स थी वो काफ़ी जो उसकी शोल्डर्स थे वो जो आर्म्स थी उसकी बाजू थी वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर थी, यानी कि बहुत ज़्यादा वो ताकतवर लगता था देखने में. जब वो किसी के सामने खड़ा हो जाता था तो वो ऐसा लगता था कि जैसे किसी के सामने कोई जाइंट खड़ा हो, कोई बहुत बड़ा आदमी सा खड़ा हो. और विजय सिंह को सब लोग बोलते थे कि ये जो है बॉर्न रेसलर है और ये किसी भी रेसलर को दुनिया में बीट कर सकता है, यानी कि हरा सकता है. दिस पहलवान हैड नथिंग बट शॉर्ट कमिंग विच ऑफन लैंडेड हिम इन awkward सिचुएशन. ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग. One day he was sitting in the marketplace surrounded by several young men after drinking many glasses of milk. अब ये जो पहलवान था ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट कमिंग था, लेकिन वो हमेशा अपने आप को ऑकवर्ड सिचुएशन में रखता था. वो अपनी तारीफ लोगों के मुंह से सुनना इतना पसंद करता था कि वो मतलब वो उस टाइप का था कि जैसे होता है ना कि अपनी तारीफ दूसरों के मुंह से सुनते रहना, कि जब कोई उसे प्रेस करता था, उसको उसकी तारीफ़ करता था, उसको अप्रिशिएट करता था, तो वो उस चीज़ को सुन के अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश होता था और अपने आप को फूले नहीं समाता था. एक तरीके से आप ये कह सकते हो. एक दिन वो मार्केट प्लेस में बैठा हुआ था काफ़ी सारे यंग मैंस के साथ. मैनी ग्लासेस पीने के बाद, बहुत सारे दूध के ग्लास पीने के बाद, ही सडनली प्रोक्लेम्ड, वाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ गोस्ट? आई एम नॉट. आई विश आई मेट अ स्टाउट गोट. आई वुड टीच हिम अ लेसन. तो जो बहुत सारे ग्लासेस पीने के बाद वो बोलता है, विजय सिंह एकदम से बोलता है कि पता नहीं लोग जो है भूतों से क्यों डरते हैं. मैं तो नहीं डरता, मैं तो भूतों से मिलना चाहता हूँ और मैं जब भी वो मुझे मिलेगा तो मैं उसे कुछ ना कुछ सबक ज़रूर सिखाऊंगा. देयर वर मर्मर्स ऑफ अपलॉज एज वेल एज एप्रीहेंशन अमंग द यंग मैंस. तो वहाँ पे आपस में बड़बड़ाने लगे लोग, आपस में बातें करने लगे, कुछ तारीफ़ करने लगे, कुछ उसकी निंदा करने लगे कि क्या रिजल्ट होगा, क्या कॉन्क्लूजन निकलेगा. एप्रीहेंशन मतलब कॉन्क्लूजन, कि क्या रिजल्ट होगा अगर विजय सिंह भूत से मिल जाए, घोस्ट से मिल जाए, तो फिर क्या रिजल्ट होगा, क्या कॉन्क्लूजन निकलेगा. कुछ लोग तारीफ़ करने लगे, अरे वाह कितना निडर है विजय सिंह, लोग उसकी तारीफ़ करने लगे. अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें करने लगे. इफ़ यू वॉक अलोन एट नाइट थ्रू द हॉन्टेड डेजर्ट, वन ऑफ देम सेड, यू आर श्योर टू मीट घोस्ट, दे रूम देयर फ्रीली. अगर तुम रात को हॉन्टेड डेजर्ट में जाओगे, उनमें से एक बोला ऐसा कि तुम वहाँ पे ज़रूर तुम्हें घोस्ट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे वो लोग जो भूत हैं वो फ्रीली घूमते हैं. रोम मतलब इधर उधर घूमना. स्ट्रेंज स्ट्रीक्स एंड मोन्स कैन बी हियर्ड ऑल ओवर प्लेस. रात को जो जब सन्नाटा होता है, जब रात को सब सो जाते हैं तो शोर की एक तरीके से आवाज़ें आती हैं ना, अजीब अजीब सी, जो भूतों की आवाज़ निकलती सॉरी भूतों की आवाज़ें निकलती हैं. तो सब लोग देखते हैं ना, सब लोगों को सुनाई भी देती है, हू करके इस टाइप से जब लोग आवाज़ निकालते हैं तो वो आपको वहाँ पे सुनाई देगी. ट्रैवलर्स कैन बी लूटेड एंड किल्ड. जो ट्रैवलर्स होते हैं उनको लूट लिया जाता है और उनको मार भी दिया जाता है. वुड यू रियली वॉन्ट टू गो देयर? क्या तुम अब भी वहाँ जाना चाहोगे? विजय सिंह mighty hurt missed a beat or two. Why did he have to boast? Yes, I have heard of the haunted desert. He nonchalantly, I think it's just a fairy tale. अब जो विजय सिंह है उसकी थोड़ी सी हार्ट बीट सी बढ़ जाती है, लेकिन वो
अपने आप को बोस्ट नहीं करता, और वो बोलता है कि हाँ मैंने सुना है हॉन्टेड डेजर्ट के बारे में, मतलब ऐसे रिलैक्स होके बोलता है, हाँ मैंने सुना तो है हॉन्टेड डेजर्ट के बारे में, लेकिन मुझे लगा था कि ये कोई झूठी कहानी है, फेरी टेल है। ओ नो सेड वन ऑफ हिज एडमायरर्स, इट्स ट्रू। वो कहते हैं अरे नहीं, ये तो सच की बात है। उसका एक चाहने वाला, एडमायरर मतलब उसका चाहने वाला। दिस प्लेस इज 10 माइल्स टू द वेस्ट ऑन द रोड ऑफ जैसलमेर। ये जो जगह है वो 10 माइल्स दूर है वेस्ट साइड से। कौन सी रोड पे? जैसलमेर रोड पे। आपको जाके वहाँ पे हॉन्टेड डेजर्ट ज़रूर मिलेगा और वहाँ पे आपको घोस्ट भी मिलेगा। द लैंडमार्क इज एन अगली ब्लैक रॉक दैट लुक्स लाइक द हेड ऑफ कैमल। बियॉन्ड दैट देयर इज नथिंग बट सैंड एंड वाइल्डरनेस एंड ऑफकोर्स घोस्ट। अब वहाँ पे जो उसका जो लैंडमार्क है उसकी पहचान ये है कि वो अगली ब्लैक रॉक है जो कि एक कैमल के सर की तरह दिखता है। वहाँ का लैंडमार्क है जहाँ से हॉन्टेड डेजर्ट शुरू होता है, और वहाँ पे कुछ नहीं है, बस सैंड ही सैंड है और सूखे जो झाड़ फूस होते हैं ना, छोटी छोटी उन वो मिलेंगी, और ऑफकोर्स भूत भी मिलेगा। अब आगे चलते हैं। ऑलमोस्ट द एंटायर विलेज टर्न अप दैट इवनिंग टू बिड फेयरवेल टू विजय सिंह हु वॉज रेडी टू सेट आउट वेस्ट। सारा का सारा जो गांव है वो शाम को एक छोटी सी फेयरवेल देने आया विजय सिंह को, जो कि वेस्ट साइड में जाने के लिए रेडी था। जस्ट देन एन ओल्ड वुमन केम फॉरवर्ड एंड थ्रस्ट अ स्मॉल पैकेट इनटू हिज हैंड्स एंड विजय सिंह स्टार्टेड वॉकिंग इनटू द सनसेट ऑफ द डेजर्ट। अब अचानक से एक उनमें से ही ओल्ड वुमन निकल के आती है उनकी तरफ और एक पैकेट पकड़ा देती है। किसके हाथ में? विजय सिंह के हाथ में। और विजय सिंह उस पैकेट को लेके साथ डेजर्ट की तरफ, जब सूरज छुप रहा होता है, जब देखा होगा आपने सूरज छुप जाता है तो छुपने वाला होता है तो थोड़ा उसका कलर चेंज हो जाता है ना, रेड रेड सा हो जाता है, तो वो वाला टाइम है। और जो विजय सिंह है उस टाइम पे डेजर्ट की तरफ चल दिया। Now come to the next page. As he walked, the night deepened. The moon was bright and the stars shone clearly in the Rajasthan sky. Still a few miles short of his destination, Vijay Singh remembered the old woman's packet. जब वो चलता गया, रात होती चली गई, जो मून है वो आसमान में चमक रहा है, जो स्टार है वो भी चमक रहे हैं राजस्थान के स्काई पे। मतलब आसमान है जो, भाई देखो डेजर्ट कहाँ होते हैं? राजस्थान वाले एरिया में। तो जो स्टार्स हैं और मून्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ब्राइटली स्काई में चमक रहे हैं। स्टिल अ फ्यू माइल शॉर्ट ऑफ हिज डेस्टिनेशन। थोड़ा सा रास्ते आगे चलते ही उसको जो ओल्ड वुमेन थी उसका पैकेट जो है याद आ जाता है। ही ओपनड इट एंड फाउंड नथिंग बट अ लंप ऑफ सॉल्ट एंड एग। उसको कुछ नहीं मिलता है उसमें, बस एक लंप सॉल्ट का टुकड़ा बड़ा सा, और पहले सॉल्ट देखे होंगे आपने, पथरीले टाइप के आते थे ना, पत्थर टाइप के गोल गोल, देखा होगा आप लोगों ने। और एग उसके साथ एक एग था। द ओल्ड वुमेन वॉज वेल नोन फॉर हिज एसेंट्रिसिटीज। इसमें ये बोला गया है जो ओल्ड वुमेन्स थी वो पहले के टोटके टाइप, इन तरीके से कहते हैं, तरकीबें कह सकते हो आप या टोटके कह सकते हो, कि वो जो पुरानी औरतें थी वो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से जानती थी। इसलिए उन्होंने सॉल्ट का एक लंप और एक एग जो है विजय सिंह को उसके साथ उसकी जर्नी के लिए दिया था। एज विजय सिंह स्टेप इन टू द हॉन्टेड डेजर्ट ही हियर्ड अ वॉइस, विजय सिंह यू विल गेट लॉस्ट इन द डेजर्ट, कम दिस वे, आई एम योर फ्रेंड नटवर। एट वंस विजय सिंह रियलाइज इट वॉज नॉट हिज फ्रेंड बट अ गोस्ट। जैसे ही विजय सिंह हॉन्टेड डेजर्ट में पैर रखता है, विजय सिंह को आवाज़ सुनाई देती है, विजय सिंह तुम डेजर्ट में खो जाओगे, तुम इधर आ जाओ, मैं तुम्हारा दोस्त नटवर हूँ। और विजय सिंह ये बात सुन के एकदम से पहचान लेता है कि ये मेरा कोई दोस्त नहीं है बल्कि घोस्ट है, यानी कि भूत है। ट्राइंग टू साउंड ब्रेव ही कॉल्ड बैक, वेयर आर यू माई डियर नटवर। वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग साबित करने के लिए बोलता है और रिप्लाई करता है कि मेरे दोस्त तुम कहाँ हो नटवर। इट इज़ डार्क आई कैन नॉट सी यू। ये यहाँ पे बहुत अंधेरा है और मैं तुम्हें नहीं देख सकता हूँ। कम हेयर एंड शो मी द वे। मेरे पास आओ और मुझे रास्ता बताओ। लाइक ऑल द गुड रेसलर्स विजय सिंह वॉन्टेड टू साइज अप हिज एनिमी। जैसे कि सारे अच्छे रेसलर्स होते हैं वो विजय सिंह की तरह जैसे कि सारे रेसलर्स होते हैं कि वो जब एनिमी उनके सामने होता है तो वो उसकी
साइज़ को उसको नाप लेते हैं, देख लेते हैं कि हाँ वो कितना तगड़ा लंबा चौड़ा है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी एनर्जी वेस्ट करनी होगी और लड़ाई करनी होगी। ऐसे ही विजय सिंह भी अपने एनिमी का साइज़ करना चाहता था, ताकि वो देखना चाहता कि जो साइज़, जो घोस्ट है, जो भूत है, वो एक्चुअल में कितना बड़ा है। सून द घोस्ट अपीयर्ड एट दिस साइड। Vijay Singh peered into his face and declared, "You are just a plain lying ghost. Anyway, I don't have to walk all night. I was longing to meet you. Not used to insults." The ghost was taken aback. एकदम से जो घोस्ट है वो उसके साइड में आ जाता है और विजय सिंह जो है एकदम से उसके मुंह पे घूसा मारने की कोशिश करता है। पियर्ड मीन्स घूसा मारने की कोशिश, लेकिन घूसा मारते ही वो कहता है कि तुम तो प्लेन हो, लाइंग घोस्ट, झूठ बोल रहे हो। एनीवे, चलो अच्छा है कि मुझे अब पूरी रात वॉक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। Not used to insult, the ghost was taken aback. People generally started back in horror when they meet him. They often fainted, but here was this unfeeling creature claimed he wanted to meet a ghost. It didn't make a sense. लेकिन यहाँ पे जो विजय सिंह है वो ये कह रहा है घोस्ट से कि चलो अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए, मुझे ज़्यादा देर तक वेट नहीं करना पड़ेगा, मुझे ज़्यादा लंबा नहीं चलना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, लोग जो है घोस्ट को देख के डर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये क्रिएचर है वो तो कुछ अजीब ही बात कर रहा है कि वो कह रहा है कि मुझे तो घोस्ट से मिलना है, लेकिन ये तो कोई सेंस नहीं बनता ना। कायदे की बात तो ये, लोग तो डर जाते हैं घोस्ट से, लेकिन जो विजय सिंह है वो कह रहा था कि मुझे तो तुमसे मिलना है, तो इट डजंट मेक सेंस। रियली आई डोंट नो वाई यू लॉन्ग टू मीट मी, द घोस्ट सेड। रियली तुम मुझे इतने लंबे समय से मिलना चाहते हो, ऐसा घोस्ट ने कहा। दैट प्रूव, सेड विजय सिंह इन अ बोर्ड वॉइस, you are a stupid ghost. The least a ghost can do is to read a man's thought. However, a worthless ghost like you is better than no ghost. The fact is, I am tired of wrestling with men. I want to fight a ghost. तो विजय सिंह अपनी बोर्ड वॉइस में कहता है, अरे तुम तो स्टूपिड घोस्ट हो। जो ताकतवर घोस्ट होते हैं वो जो है मैन के माइंड को, थॉट को भी रीड कर सकते हैं, और तुम तो घोस्ट, तुम तो वर्थलेस घोस्ट हो, तुम तो बेकार घोस्ट हो। तुम्हारे जैसे घोस्ट के होने से अच्छा तो घोस्ट हो ही ना। बल्कि एक्चुअली मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो जो है मैन से रेसलिंग करते करते, लड़ाई करते करते, रेसलिंग पहलवानी करते करते थक गया हूँ। मैं तो एक घोस्ट से फाइट करना चाहता हूँ। एक द घोस्ट वॉज स्पीचलेस, मार्शलिंग हिज घोस्टी विट्स, ही मेड एन अटेम्प्ट टू look Vijay Singh scornfully in the eye. Frankly, he said, you don't appear all that strong to me. Appearance can be deceptive, Vijay Singh said. The ghost जो है इनकी विजय सिंह की बात को सुन के स्पीचलेस हो गया, उसका तो मुंह ही बंद हो गया। वो कहता है कि अब मैं क्या बोलूँ। अब घोस्ट जो है उसको डराने की कोशिश करता है विजय सिंह को, उसकी आंखों में देखता है, स्कॉर्नफुली मतलब डराने वाली नज़र से उसको डराते हुए देखता है, ऐसे आंखें बड़ी कर करके। लेकिन जो फ्रैंक, वो बोलता है कि फ्रैंकली यू डोंट अपीयर ऑल दैट स्ट्रॉन्ग टू मी। जो घोस्ट है वो बोलता है कि तुम मुझे इतने ताकतवर नज़र नहीं आते हो। तो विजय सिंह बोलता है अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव। जो अपीयरेंस है वो, अपीयरेंस पे मत जाओ मेरी, वो मेरे रिजल्ट को, यानी कि मेरी फाइट को, तुम्हारी मेरी स्ट्रॉन्गनेस को वो नहीं कर सकती है। आप उससे मुझे जज नहीं कर सकते हो कि मैं पावरफुल हूँ या नहीं हूँ। टेक योर ओन केस, यू क्लेम टू बी नटवर, दो एक्चुअली यू आर अ रास्कल ऑफ अ घोस्ट। तुम ही देख लो, अपना ही केस देख लो। तुम अपने आप को नटवर बता रहे थे, लेकिन तुम तो रास्कल हो घोस्ट के। इफ़ यू डाउट माई स्ट्रेंथ, लेट मी गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट। अगर तुम मेरी स्ट्रेंथ में डाउट कर रहे हो तो मैं तुम्हें उसके बारे में डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। ओके, नाउ पार्ट 1 इज़ ओवर। दिस इज़ द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। एंड इस वीडियो में आपको सिर्फ पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं आपको नेक्स्ट डे सेंड करूँगी, ताकि आप उसके साथ साथ वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकें। ओके, दिस इज़ योर पार्ट 1 ओनली, एंड नेक्स्ट पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, so thank you class, bye.